ऐतिहासिक इमारतों की कई कहानियां होती हैं और उनसे जुड़ी होती हैं कुछ किंवदंतियां। इतिहासकार इन्हें नकारते हैं तो स्थानीय लोग इसे आस्था और सत्य की शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। हवा में पत्थरों का उड़ना और सोने की बारिश होना, ये बात किसी को भी हैरत में डाल सकती है। लेकिन मंडला जिले का एक स्थान ऐसा है जहां यह सब संभव था। क्या वाकई 11वीं शताब्दी में ऐसा संभव था कि महज 2.5 दिन में किसी महल का निर्माण हो जाए? आज हम आपको एक ऐसे ही सफर पर लेकर चल रहे हैं जहां इस इतिहास को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। क्या महज 2.5 दिन में किसी महल का निर्माण हो सकता है? क्या किसी महल के अंदर धन की वर्षा हो सकती है? एक ही आकार के सैकड़ों टन वजनीय पत्थर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा सकते हैं? या फिर एक ही आकार के हजारों लाखों पत्थरों का कोई पहाड़ हो सकता है? ये तमाम सवाल आपको अचंभित कर रहे होंगे और हैरान कर रहे होंगे, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां इन्हें सच्चाई की नज़र से देखा जाता है, जहां ये हकीकत माने जाते हैं। ऐसे ही अचंभित करने वाले सवालों के जवाब तलाशने हम निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके मंडला की ओर और जानेंगे इन सवालों का रहस्य, क्योंकि इस रहस्यमय यात्रा में हमें कई रहस्यात्मक तथ्य भी देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे इस रहस्यमयी सफर की ओर। आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला में वैसे कई पर्यटन स्थल हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत भी है। लेकिन रामनगर से महज 4 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच काले पत्थरों के पहाड़ के सौंदर्य को देखते ही बनता है। प्राकृतिक काले पत्थरों के पहाड़ पर अपना एक इतिहास है। एक पहाड़ में मौजूद काले पत्थरों की बनावट यहां जुड़ी कई कहानियों पर यकीन करने को मजबूर करती है। अष्टफलक लंबे लंबे काले पत्थरों की सिल्लियां देखने में भले मानव निर्मित लगती है, लेकिन इस काले पहाड़ के कई गहरे राज आज भी इन्हीं पत्थरों के बीच कहीं दफन है। इन रहस्यमय सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने अपना सफर शुरू किया है रामनगर के उस पहाड़ से जिसे काला पहाड़ कहा जाता है। आखिरकार क्यों इसे काला पहाड़ कहा जाता है? क्या है इसके पीछे राज? इस रहस्यमय पहाड़ की हर एक बात को जानने के लिए हम पहुंच गए हैं काला पहाड़ में, और आइए देखते हैं क्यों इसे कहा जाता है काला पहाड़। रामनगर के पहाड़ की चढ़ाई बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा पहाड़ नहीं है जो चट्टानों से बना हो, बल्कि ये लगभग एक ही आकार के कई सारे पत्थरों से मिलकर बना हुआ पहाड़ है। तकरीबन 3 किलोमीटर की खड़ी और बेहद कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद जिस काला पहाड़ के बारे में हम जानने के लिए ऊपर आए, जिस पहाड़ के बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी थी, जिस पहाड़ के बारे में काफ़ी रहस्य हमने सुने थे आने के पहले, जब इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुँचे, या यूँ कहें कि काले पहाड़ के नज़दीक पहुँचे, और जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था वो नज़ारा कुछ इस तरह का था। काले पहाड़ को लोग आस्था से जोड़कर देखते हैं, तभी तो यहाँ पहुंचने के लिए नंगे पैर सफर करना होता है, और हमारी टीम ने भी ठीक वैसा ही किया। काले पहाड़ की असली चढ़ाई तो अभी शुरू हुई थी। हमने जैसे ही पहाड़ के पास पहुँचे तो एक बुज़ुर्ग अम्मा और एक बाबा हमें यहाँ पर मिले, जिन्होंने काले पहाड़ चढ़ने से पहले हमारे जूते उतरवा दिए। अब इसके पीछे मान्यता उनकी ये है कि जिस पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं, इस पहाड़ पे देवी देवताओं का वास है, और वो सालों से इन देवी देवताओं की सेवा करते हुए आए हैं, और वो देवी देवता
इन्होंने जो मांगा वो हमेशा दिया है। तो हमारे जूते चप्पल उतरवा दिए गए और कहा गया कि आप चढ़ें, लेकिन बिना जूतों के, क्योंकि ये हमारे लिए देवी देवता हैं। हमने भी उनकी बात मानी, क्योंकि ये बात आस्था से जुड़ी थी, और हमने भी चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस काले पहाड़ को लेकर जितनी बातें कही जा रही थीं, या यूँ कहें जो चर्चा का विषय थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि आप चारों तरफ देखेंगे जब, तो एक विशाल पहाड़ है ये, और केवल काले पत्थर हैं ये। आकार लगभग हर एक पत्थर का मुझे एक सा नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन बड़ी चट्टानों में से एक से पत्थरों को काटा हो और यहाँ किसी निर्माण के लिए लाया गया हो। काले पहाड़ के पत्थर कोई आम पत्थर नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें इस काले पहाड़ के बारे में कई जानकारियां मिल रही थी। जिन काले पत्थरों को आप देख रहे हैं, उनमें खासियत है पत्थरों पर खास तरह का कोण होना। यहाँ इन पत्थरों पर 8 या 6 किनारे हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी खास कारीगर ने महल निर्माण के लिए इन्हें तराशा हो। काले पहाड़ की जब हमने चढ़ाई शुरू की तो हमें लगा कि शायद हम किसी एक चोटी पर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हमें फिर कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिला कि दूर तक हमें इस तरह के काले पत्थर बड़े बड़े आकार के देखने को मिले। लेकिन जब हम चढ़ाई कर रहे थे, तब इस दौरान हमारी नज़र इन पत्थरों के आकार पर पड़ी, जो बड़ा अचंभित करने वाली बात थी। क्योंकि ये पत्थर जो हैं, ये या तो अष्टफलक हमें नज़र आए, यानी कि 8 कोण इन पत्थरों पर हमें नज़र आए, या षष्ठफलक पत्थर थे, यानी कि 6 कोण हमें एक पत्थर पर नज़र आए। वैसे तो बहुत सारे पत्थर टूट फूट गए हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा हम यदि नीचे नज़र डालेंगे तो हमें ये पत्थर जो है कुछ इस तरह के आकार के नज़र आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कोण बने हैं, और ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों को किसी शिल्पकार ने एक से आकार का काटा हो। क्योंकि एक आध दो पत्थर पर हमें लगता कि वो अष्टफलक है या षष्ठफलक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ अधिकांश पत्थर जो हैं वो अष्टफलक और षष्ठफलक हमें नज़र आए। और ये पूरा, यदि हम नीचे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर ये तमाम पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे किसी निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर लाए गए थे, और उसके बाद इनको यहीं छोड़ दिया गया। लेकिन चर्चा है और रहस्य है, तो इस रहस्य के पीछे कुछ ना कुछ कहानियाँ भी ज़रूर होती हैं। लिहाजा जब हम चढ़ाई कर रहे थे, तब हमारी मुलाकात कपिल टेकाम से हुई। कपिल जी इसी गांव के रहने वाले हैं? मैं यही इसी गांव का रहने वाला हूं जी। मेरा जन्म यहीं हुआ है। आपका? ये जो हम जब पहाड़ चढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि तमाम जो पत्थर हैं लगभग एक से आकार के, हमें ऐसा लगता है जैसे किसी ने तराशा हो इन्हें पे। ये क्यों यहाँ पर पड़े हैं और कब से पड़े हैं, आपकी क्या जानकारी? मैं तो जन्म से ही देख रहा हूँ इनको। सियाने लोग बताते हैं, राजा महाराजाओं के मंत्रों के माध्यम से ये पत्थरों को यहाँ इकट्ठा किया, और 4 किलोमीटर दूरी रामनगर में एक मोती महल है, वहाँ और आगे महल बनाने के लिए कोशिश जारी रहा। इसलिए ये पत्थर राजा महाराजाओं के माध्यम से यहाँ लाया गया। बिल्कुल, लेकिन ये पत्थरों का आकार बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद वो महल बनाने के लिए लाए गए थे, या यूँ कहें कि मोती महल में जो पत्थर लगे हैं वो शायद ऐसे ही कुछ होंगे। हाँ, ऐसे ही पत्थर हैं वहाँ भी। हाँ, मोती महल के लिए, राय भगत महल के लिए, रानी महल के लिए, दल बादल महल के लिए, सब पत्थर यहीं से मंत्रों के माध्यम से राजा ने अपने मंत्रों के माध्यम से उड़ा के महलों में ले जाया करते थे। यानी कि यहाँ पर कहानी है इन खास पत्थरों के बारे में। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, सफ़र बहुत लंबा है, तो आइए चलते हैं आगे के सफ़र की ओर। स्थानीय लोगों की माने तो गोंडकालीन राजा हृदय शाह ने रामनगर में अपना महल बनाने के लिए तंत्र शक्ति से अष्टफलक काले पत्थरों का भंडारण किया था, और इन्हीं काले पत्थरों से महज 2.5 दिनों में विशाल मोती महल, रानी महल और राय भगत की कोठी का निर्माण कराया। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि काला पहाड़ से 4 किलोमीटर दूर रामनगर तक विशाल पत्थरों को राजा हृदय शाह ने अपनी तंत्र शक्ति से हवा में उड़ाकर बुलवाया, और 2.5 दिनों में इन्हीं पत्थरों से विशाल और आलीशान महल का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, महल निर्माण होने के बाद महल में सोने की बारिश होने का दावा भी स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता था। यह भी बताया जाता है कि इस काला पहाड़ में पहले 16 बाघों की गुफाएं हुआ करती थी, जिसमें राजा हृदय शाह के 16 पालतू बाघ रहा करते थे।
लोगों की माने तो काला पहाड़ सिद्ध स्थल है। यहाँ आकर मन्नत मांगने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। जब हम इसके शिखर पर पहुंचे तो एक हमें पूजनीय स्थल यहाँ पर दिखाई दिया, और ये पूजनीय स्थल आदिवासी का है, जिसे बड़ा देव का पूजनीय स्थल कहा जाता है। हमारी यहाँ मुलाकात हुई गुलाब मरावी जी से, जो तकरीबन 60 सालों से इसी जगह पर निवास करते हुए आए हैं और इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। लेकिन गुलाब जी, जिस तरह की कहानी हम सुनते आ रहे हैं इस पहाड़ के बारे में, क्या कहा जाता है इस पहाड़ की, कैसे बन गया ये? वो सत्य से बना है। कैसे? राजा बली, राजा संग्राम साय की आज़ादी बनवाए गए। ये पहाड़ को शक्ति के द्वारा बना, ये पत्थर नहीं मिल पाएगा यहाँ। एक तो आयरलैंड में मिलेंगे, एक तो यहाँ मिलेगा, ये मंडला में। अच्छा, ये जो कहानी कही जाती है कि इस महल जो यहाँ पर मोती महल हैं और रानी महल हैं, हाँ, इनके वजह से फिर उन निर्माण कर दिए। फिर यहाँ का पत्थर भी जाके लगे हैं। हाँ, जो भी किला में जो गड़बड़ी है, वो जो लाल पत्थर से बने हैं वो गड़बड़ बने हैं अभी भी। अब यहाँ के पत्थर के कारीगर रहे नहीं गया है तो क्या बताएं। तो ये उन राजा महाराजाओं ने बनवाए थे ये पत्थर एक से यहाँ पे? हाँ, बनवाए थे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कहानी ये भी है कि कैसे ये पत्थर यहाँ इकट्ठे हुए, फिर इतने बड़े बड़े वजनी पत्थरों को वहाँ पर ले जाया गया। तो राजा हृदय शाह, क्योंकि शक्तियों पर विश्वास करते थे वो, तो क्या राजा हृदय शाह ने करवाया इसे? हाँ, राजा हृदय शाह ने नहीं करवाया है, वो उनके बाप में तारीख। यह कहानी सिर्फ काला पहाड़ की नहीं बल्कि उससे निर्मित महलों की भी है। ये बात इतिहासकार भी मानते हैं कि इन्हीं पत्थरों से ऐतिहासिक गोंडकालीन मोती महल, रानी महल और राय भगत की कोठी का निर्माण किया गया, ऐसा दावा है। स्थानीय लोगों की माने तो जब महल का निर्माण कराया गया तो इन काले पत्थरों को हवा में उड़ाकर बुलवाया गया था, और ऐसा दिव्य शक्ति के चलते हुआ था। रहस्यमय इस काले पहाड़ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से तो इस पहाड़ की कहानी शुरू होती है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैमरे से वो जगह दिखा पाएँ, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि बहुत दूरी है। लेकिन मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि वहाँ पर एक महल बना हुआ है, जिस महल का निर्माण इन्हीं पत्थरों से हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि इस काले पहाड़ की रहस्यमयी कहानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। मान्यता है और ऐसा लोगों का दावा है कि ये बड़े बड़े पत्थर अष्टफलकीय और षष्ठफलकीय जो पत्थर हैं, इन पत्थरों से ही उस मोती महल का निर्माण किया गया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये पत्थर अपने आप यहाँ से निर्माण कार्य स्थल तक पहुँचे थे। हमारे साथ गुलाब मरावी जी अभी हैं, क्योंकि ये सबसे पुराने यहाँ के एक तरह से कहें कि पुजारी हैं, पंडा हैं, और वो इस जगह को जानते हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि क्या ये पत्थर वाकई अपने आप गए थे? सतयुग में सती रहे राजा हृदय शाह, तो फिर यहाँ से शक्ति के द्वारा उनके आजा पुरखों ने पत्थर को रिंगाते ले जाते थे सत के बल से। ये संभव है कि इतने बड़े बड़े पत्थर वहाँ चले जाएं? हाँ, चल दें शक्ति के द्वारा सतयुग में जाते थे। उनके पास सत्य था ही रहा, सत्य की विजय हुआ। गुलाब जी का भी यही दावा है कि ये बड़े बड़े पत्थर अपने आप यहाँ से उतनी दूर जहाँ महल का निर्माण किया गया है वहाँ तक पहुँचे। कहानी भी यही है कि जो आदिवासी गौड़ साम्राज्य कालीन के जो राजा थे, वो तंत्र शक्तियों में विश्वास करते थे और वो तंत्र शक्तियाँ करते भी थे। और यही वजह है कि उनकी शक्तियाँ, या यूँ कहें कि जैसा गुलाब जी ने कहा कि सत्यता की शक्ति जो होती है, उन शक्तियों के बल पर इस इतने बड़े महल का निर्माण यहाँ से ले जाए गए पत्थरों से किया गया था। काला पहाड़ के बारे में इतना सब जानने के बाद हमें उस महल में भी जाना था, जिनके निर्माण का दावा इन पत्थरों से होने का किया जाता था। मोती महल के बारे में जो प्रचलित कहानी है वो ये है कि इसके निर्माण में सिर्फ 2.5 दिन का वक्त लगा था। इस बात को लेकर कई सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि तब कोई ऐसी तकनीक नहीं थी कि 2.5 दिन में किसी महल का निर्माण किया जा सके, बल्कि ऐसी कारीगरी तो आज तक भी मुमकिन नहीं है। रहस्यमय सवालों की जवाब की तलाश में काला पहाड़ से शुरू हुआ ये सफ़र अब मोती महल आकर रुक गया है। मोती महल ये वही महल है जिससे दावा किया जाता है कि ये महल महज 2.5 दिनों में बनकर तैयार हो गया था, और उस महल में उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो हमने काले पहाड़ पर
देखे थे। मेरे पीछे जो आप ये विशाल का एक महल देख रहे हैं, ये महल आदिवासी गौंड राजाओं के द्वारा निर्मित कराया गया था और इसी पहाड़ की जो कहानियाँ थीं वो इस महल में आकर ख़त्म होती हैं। मोती महल के बारे में कहा जाता है कि ये राजा हृदय शाह के पैदा होने से पहले वजूद में था, लेकिन उस वक्त की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए राजा हृदय शाह ने इसे विशाल रूप दिया था। 3 मंजिला की इमारत देखने में बेहद भव्य लगती है और उस वक्त के इतिहास को बताती है कि जब इस महल में राजा रहते होंगे तो इसकी तस्वीर कुछ अलग ही रहती होगी। एक ज़माना था जब मंडला समेत आसपास के तमाम जिले गौड़ साम्राज्यकालीन राजाओं के अधीन थे और यहाँ गौड़ राजाओं का शासन हुआ करता था। इसी के तहत सन 1667 में इस मोती महल का निर्माण करवाया गया था राजा हृदय शाह के द्वारा। राजा हृदय शाह के वंशज जो थे, उनके पूर्वज जो थे वो यहीं पर रहा करते थे, लेकिन इस महल की ज़रूरत को समझते हुए राजा हृदय शाह ने इस विशालकाय महल का निर्माण कराया, जिसे मोती महल नाम दिया गया। जब हम महल के अंदर आए तो हमने जो महल की आकृति देखी वो वाकई बेहद अद्भुत और बेहद चौंकाने वाली भी थी। अद्भुत इसलिए कहूँगा क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र जब किसी महल के द्वारा महल के लिए निर्मित किया गया, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला महल है, जिसमें बीच का फ्लोर है, नीचे है और ऊपर है। और कहा यह जाता है कि जो सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहीं पर राजा हृदय शाह रहा करते थे। इसके ठीक बाजू में उनका रसोई घर हुआ करता था और इसके ठीक बाजू में फिर उनका मंत्रियां या उनके दूसरे जो सहायक थे वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन इस पूरे महल को आप बड़ी गौर से देखेंगे तो ये वही पत्थरों से निर्मित है जो पत्थर काले पहाड़ में हमने देखे हैं। यानी कि काला पहाड़ और मोती महल का जो रिश्ता है वो वही काले पत्थर हैं। अब हम जानेंगे इस महल के बारे में कि क्यों ये मोती महल इतना रहस्यमयी है और इतने सारे रहस्य अपने अंदर छुपा के बैठा है। हमारे साथ यहाँ पर लंबे सालों से, तकरीबन कई सालों से गाइड का काम करने वाले एक दादाजी हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? नौखीलाल धनगर मेरा नाम है जी। क्या जानते हैं आप इस पूरे महल के बारे में, हमें विस्तृत तौर पर बताइए। ये महल क्या है? ये मोती महल है, राजा हृदय शाह के यहाँ पर रहा करते थे। और ये उनके सामने देखना अपन स्नानागार तालाब है और आसपास ये कमरे हैं, सामने सिरा लेक है। ये राजा की वंशावली लिखी गई है और इसमें ऊपर नीचे कमरे हैं, सब जगह हैं अपने। पीछे अस्तबल है, नीचे हाथी सार है और आसपास ये लंबे लंबे कमरा है। बस यही उनकी रहने के लिए। बिल्कुल। कितने कमरे हैं इस पूरे महल में? अभी लगभग अब अंदाज में है, वैसे होंगे अपने 150 कमरे अपने ऊपर पे, लेकिन सब तो दबे गए हैं, अभी तो अंदर हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा दबे गए हैं, तो क्या ये 3 मंजिला से और भी ज़्यादा ऊंचा था? ये 7 मंजिल का है उस जमाने में। ये 1926 में बाढ़ आ गई थी, 1826 में बाढ़ आ गई थी। इसके द्वारा जो ऊपर का हिस्सा में डूब गया था, तो इसमें सब पैक हो गए हैं नीचे के, इसलिए अभी बहुत से कमरे बंद हैं। बिल्कुल। यानी कि एक और रहस्य वाली बात यह है कि ये जो महल है जितना ऊपर दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा इसकी गहराई में छुपा हुआ है। बाढ़ की वजह से वो तमाम जो मंजिल थे वो एक तरीके से डूब गई हैं, लेकिन ऊपरी 3 मंजिल अभी भी कायम है। अच्छा, बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसा कि हमने सुना है कि वो काला पहाड़ जो है, क्या वैसे ही पत्थर यहाँ पर, उसी पत्थर से क्या कहानी है वो, क्या बताते हैं कि राजा वो काला पहाड़ में जो पत्थर आए हैं वो सब उसी पत्थर से किला का निर्माण हुआ है। कथाएं और किंवदंतियां वक्त के साथ बदलती रहती हैं और इस सफर पर हमने यही जाना कि जो कहानियां बताई जाती हैं वो स्थापित होती हैं। दावा सच भी होता दिखता है, क्योंकि जो पत्थर हमने काला पहाड़ पर देखे थे, ठीक वैसे ही पत्थर हमें मोती महल पर दिखते हैं। हालांकि काला पहाड़ पर रखे पत्थर क्यों वहां रखे गए, तो दावा किया जाता है कि महल के निर्माण के बाद जो पत्थर बच गए, वही पत्थर आज काले पहाड़ पर मौजूद है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि राजा की शक्तियां कमजोर पड़ जाने की वजह से पत्थर वहां से उड़कर महल तक नहीं पहुंच पाए और उसी काले पहाड़ के पास रह गए। मोती महल के बाद हम रानी महल भी पहुंचे, क्योंकि यहाँ भी मान्यता एक जैसी ही है और कहानी है कि इन्हीं काले पत्थरों से इस महल का निर्माण हुआ था। स्थानीय लोग भी यही दावा करते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों से ऐसे ही किस्से सुने। मोती महल के बाद हमारा सफर आ पहुंचा रानी महल। ये वही रानी महल है जिसे राजा हृदय शाह ने अपनी दूसरी रानी के लिए बनवाया था।
लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो दावा मोती महल के लिए किया जा रहा था, वही दावा रानी महल के लिए भी किया जा रहा है। मोती महल की सुंदरता देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद इससे सुंदर महल यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन जब हम रानी महल आए तो ये हमें बहुत ज़्यादा सुंदर देखने को मिला। इसकी आकृति, इसकी बनावट, ये वाकई अद्भुत है। जितनी सुंदरता हमने मोती महल की देखी थी, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर ये हमें रानी महल दिखा दिया। हालांकि आज की स्थिति में ये पूरी तरीके से खंडर हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से इस महल का डिज़ाइन है, इस महल को बनाया गया था, जब ये बनकर तैयार हुआ होगा तो वाकई ये बेहद अद्भुत है। सबसे ख़ास बात इस महल में ये है कि महल के साथ साथ इस रानी महल के अंदर एक बावड़ी भी बनाई गई है। कहा यह जाता है कि इसी बावड़ी में जो रानियां होती थीं और रानी के साथ जो महिलाएं सहायिका होती थीं, वो इसी बावड़ी में आकर स्नान करती थीं और यहीं से सुरंगों के ज़रिए वो, यदि राजा हृदय शाह से मुलाकात करनी है तो वो सुरंगों के ज़रिए अपने मोती महल जाती थीं। तो ये एक बेहद बहुत बड़ी बावड़ी यहाँ पर तैयार है, जिसमें आज भी पानी है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि 1667 की तकरीबन ये कहानी कही जाती है जब मोती महल बनकर तैयार हुआ होगा, और लगभग उसी समय ये महल भी बनकर तैयार होगा। लेकिन तब से ये बावड़ी आज भी है और इस पर आज भी भरपूर पानी है। तो जो दावा किया जाता है वो दावा यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। हालांकि मशहूर इतिहासकार इन तमाम दावों को किंवदंतियां बताते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि राजा हृदय शाह का शासनकाल गौड़ साम्राज्य के समापन का काल माना जाता है, लेकिन राजा हृदय शाह ने 1651 के बाद रामनगर को विकसित करना शुरू कर दिया था। राजा हृदय शाह संगीत के बड़े प्रेमी थे और उन्हें संगीत का अच्छा खासा ज्ञान भी था। उन्होंने कई ऐसी रचनाएं की हैं जो आज भी संगीत के लिए मील का पत्थर बनी हुई हैं। इतिहासकार ये तो मानते हैं कि राजा हृदय शाह न केवल तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास करते थे, बल्कि खुद भी एक बहुत बड़े तंत्र साधक थे। लेकिन पत्थरों को हवा में उड़ाना और 2.5 दिन के अंदर महल तैयार करवाना, इसके कोई साक्ष्य नजर नहीं आते, क्योंकि इतिहास के मुताबिक रामनगर में मोती महल का निर्माण 1667 में करवाया गया था, लेकिन महलों का निर्माण कार्य 1651 में शुरू हो चुका था। इतिहासकारों का कहना है कि राजा हृदय शाह ने रामनगर में किले के निर्माण के लिए कहीं दूर से लाकर काले पत्थरों का भंडारण किया और अनुपयोगी पत्थरों को वहीं छोड़ दिया, जिसे आज लोग काला पहाड़ के नाम से जानते हैं, और पत्थरों के उड़ने और सोने की बारिश वाली बात को किंवदंतियां बता रहे हैं। राजा हृदय शाह चूँकि एक अच्छे संगीतकार भी थे, एक अच्छे साहित्यकार भी थे, तो उनके संबंध में कहा जाता है कि वे तंत्र विद्या में भी बड़े निपुण थे, निश्चित रूप से थे। लेकिन उनके साथ बहुत सारी किंवदंतियां भी जुड़ गई हैं, और किंवदंतियों के अंतर्गत समीप में एक पत्थरों का पहाड़ है, काला पहाड़ जिसे कहते हैं। अष्टफलक पत्थर हैं और उनका एक विशाल ढेर है, जिसे काला पहाड़ की संज्ञा दी गई है। अब किंवदंती में कहा गया है कि चूँकि राजा हृदय शाह तंत्र विद्या में बहुत निपुण थे, बहुत महारत हासिल थी उन्हें, माहिर थे, तो उन्होंने अपनी तंत्र विद्या के बल पर कहीं दूर से ये पत्थर बुला करके यहाँ इकट्ठे किए और इन्हीं से महल का और अन्य भवनों का निर्माण हुआ। लेकिन इतिहासकार इसको नहीं स्वीकार करते हैं। तंत्र विद्या में वो निपुण होंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। बल्कि यहाँ पत्थरों का कलेक्शन किया गया और वहीं कारीगरों ने उनको अष्टफलक छांट करके, तराश करके उस रूप में परिवर्तित किया। तो जितने पत्थर उपयोग में आना थे वो उपयोग में आ गए, शेष जो बचे रहे वो ढेर के रूप में आ जाए, तो उन्हें हम काला पहाड़ की संज्ञा देते हैं। करीब 10 एकड़ में फैले काले पहाड़ की खूबसूरती देखने रोजाना बहुत दूर दूर से पर्यटक आते तो बड़े उत्साह से हैं, लेकिन उबड़ खाबड़ घाटी और लंबी दूरी तक पैदल चलने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगती है। शासन ने पर्यटन स्थल घोषित तो कर दिया है, लेकिन यहाँ सुविधाओं की खासी कमी है, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन जिस बात की पड़ताल करने के लिए हमने इस पहाड़ की चढ़ाई की थी, वो संबंध स्थापित होता तो दिखा, लेकिन कुछ ऐसे किस्से कहानियों के साथ जिनका वजूद फिलहाल नजर नहीं आता। यानी काले पत्थर से महल के निर्माण की बात तो सच होती दिखती है, लेकिन पत्थर के हवा में उड़कर पहुंचने की इस बात को इतिहासकार नकारते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।